नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती है, तो उनको सादर नमन। यानी ऐसे महापुरुष पृथ्वी पर बहुत कम अवतरित होते हैं, तो सबसे पहले तो उनको सादर नमन। फिर अपने बात करते हैं कि जो अभी शिक्षा मंत्री अपने बी डी कल्ला साहब हैं, उनका एक बयान आया है कि जो मीडिया को उन्होंने दिया कि जैसे ही रिट मेंस का रिजल्ट हो जाता है तो वो 45 दिन के अंदर तो पोस्टिंग दे देंगे। यानी रिट मेंस का रिजल्ट आने के बाद 45 दिन के अंदर पोस्टिंग दे देंगे। और सेकंड उसके बाद फिर वो 34,000 की वैकेंसी के लिए बोल रहे हैं, यानी रिट मेंस की 34,000 की वैकेंसी आएगी। तो अपने लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये आगे आ रही है। जो भी अभ्यर्थी जैसे रिट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप जैसे अभी रिट का एग्जाम, रिट का मेन का रिजल्ट आने के बाद यानी जिनका सिलेक्शन हो रहा है तो उनको 45 डे के अंदर ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और जिन अभ्यर्थियों का थोड़ा बहुत माइनस मार्जिन रह जाता है, यानी थोड़ा बहुत रह जाता है, तो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये हो जाएगी कि 34,000 नए पदों पर वैकेंसी आ रही है। यानी रिट मेंस के 34,000 नए पदों पर भर्ती आएगी। और ये भर्ती जल्दी करवा भी ली जाएगी, क्योंकि आगे अपने को पता है कि चुनाव आने वाले हैं और चुनाव आएंगे तो फिर आचार संहिता लगेगी। और आचार संहिता लगने में किसी प्रकार का एग्जाम नहीं होता, तो आचार संहिता लगने से पहले पहले ही अपने ये भर्ती कंप्लीट करवा ली जाएगी। तो अभी से इसकी तैयारी में आप जुट जाइए। सेकंड, अपने जैसे संस्कृति विभाग है, तो संस्कृति विभाग की जो भर्ती है वो भी अभी रिट की आने वाली है। और फिर जैसे अपने बजट में ये घोषणा भी कर रखी है कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तो वो वैकेंसी भी आएंगी। तो यानी एक पिटारा सा खुलने वाला है भर्तियों का, तो इनकी तैयारी में अभी से अपने को जुट जाना चाहिए। फिर सेकंड अपने बात करें कि जो भी फर्स्ट ग्रेड का जो रिजल्ट आ रहा है, तो फर्स्ट ग्रेड का जो रिजल्ट आ रहा है उसमें एक चौंकाने वाली जो घटनाएं आ रही हैं वो ये आ रहा है कि जो 35-40% का रूल तो था ही। फिर सेकंड जो डिलेटेड क्वेश्चन है उन्होंने काफ़ी कट ऑफ को प्रभावित किया। उसी प्रकार जब अभी जो अपना रिट मेंस का रिजल्ट है, यानी फाइनल आंसर के बाद, यानी जो आपत्तियाँ लगी क्वेश्चनों पे, उसके बाद अब जो रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में नो डाउट चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। और सेकंड ये है कि जो अपना रिजल्ट है रिट मेंस का, ये अप्रैल के लास्ट वीक में, यानी अप्रैल के लास्ट वीक, यानी अपने मान सकते हैं 25 से 28 अप्रैल तक इनकी पूरी पूरी आने की संभावना है। यानी 2 गुना की जो लिस्ट है वो 25 से 28 अप्रैल के बीच में जारी कर दी जाएगी रिट मेंस की। फिर सेकेंडरी बात करें कि शिक्षा मंत्री जी ने अभी जैसे बयान दिया हाल ही में, तो उनका बयान भी काफ़ी मायने रखता है और उन्होंने सार्थक भी किया है अपने बयान को। क्योंकि अभी हाल ही में जो कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती हुई थी, तो कंप्यूटर अनुदेशक की जो भर्ती हुई थी उनको ज्वाइनिंग भी स्टार्ट हो गई। और उनको जैसे जो अभ्यर्थी थे उनको जैसे स्कूल्स वगैरह वो भी आवंटित हो गई हैं। तो अपन इस बयान को सार्थक मान सकते हैं कि जो भी जैसे ही रिट का रिजल्ट आता है मेंस का, तो 45 डे के अंदर अंदर और वो अपने को पोस्टिंग भी प्रदान कर देंगे रिट मेंस के अंदर, लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर। और जैसे अपना फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट तो आ ही रहा है, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। और अभी जैसे सेकंड ग्रेड का जैसे रिजल्ट आने वाला है, तो सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आने के बाद उसकी भी जैसे 2 गुना लिस्ट वगैरह है, तो उनका भी डीवी है, वो ये मान के चलिए मई के अंदर इनका पूरा पूरा डीवी होने, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने की पूरी पूरी संभावना है। यानी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और अपना जो रिट मेंस है इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की संभावना है। और जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं तो उनको अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना चाहिए। यानी हम क्या करते हैं, जैसे एग्ज़ाम हो गया उसके बाद थोड़े लाइट हो जाते हैं, अपने वो लाइट नहीं होना, अपने एग्ज़ाम की जो तैयारी है उसको कंटिन्यू बढ़ाए रखना है। क्योंकि अपन गलती क्या करते हैं कि एग्ज़ाम से पहले तैयारी स्टार्ट करते हैं, जबकि एग्ज़ाम से पहले तैयारी स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम से 1 महीने पहले तैयारी करेंगे तो वो कोई सार्थक तैयारी नहीं होगी, वो केवल अपने आप के साथ अपने धोखा दे रहे हैं। यानी सार्थक तैयारी करनी है तो अपने को कम से कम 6 महीने तक उसकी सार्थक तैयारी करनी पड़ेगी और एक टाइम देना पड़ेगा। यानी कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, चाहे रिट मेंस का हो, अपने को एक प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, प्रॉपर शेड्यूल के तहत। क्योंकि जब तक अपने प्रॉपर टाइम, प्रॉपर शेड्यूल नहीं देंगे और तब तक अपने रिजल्ट की आस कैसे कर सकते कि अपना रिजल्ट पॉजिटिव वे में आएगा। यानी प्रॉपर कंटिन्यू अपने नोट्स बनाइए सेल्फ स्टडी करके, और अपन आराम से रिजल्ट अपना अच्छा दे पाते हैं। क्योंकि अपने को पता है जैसे फर्स्ट ग्रेड के अंदर फर्स्ट पेपर में अगर अपने 35 प्लस क्रॉस कर जाते हैं तो सेकंड पेपर है ऑफिशियली सबका अच्छा होता है, क्योंकि वो यानी उसमें महारत हासिल होती है उसको टीचिंग सब्जेक्ट में, तो आराम से अपना क्लियर कर पाते हैं। और इसी प्रकार जैसे रिट मेंस है तो इनकी भी आप कंटिन्यू तैयारी कीजिए। क्योंकि ये अभी जितने भी जो पात्र अभ्यर्थी हैं जिन्होंने रिट पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं तो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 34,000 काफ़ी अच्छे पद होते हैं। और अभी से इनकी तैयारी में जुट जाएं
बिना किसी प्रकार का टाइम खराब किए हुए। क्योंकि अपने ये तो पता ही है कि एक कहावत है कि जो प्यासा होता है प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है। ये तो आपको सभी को पता है कि प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं कभी चल के प्यासे के पास नहीं आता। तो तैयारी अपनी करेंगे तो सार्थक तैयारी करेंगे तभी अपना सिलेक्शन संभव हो पाएगा। अगर अपने उसको लाइट लेंगे, किसी प्रकार की सार्थक तैयारी नहीं करेंगे तो अपना सिलेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक क्राइटेरिया होता है कि अपने वो में 5-6 महीने एक हार्ड वर्क करना पड़ता है। नॉलेज सभी को हिस्ट्री का भी नॉलेज होता है, पॉलिटिकल का भी होता है, ज्योग्राफी का भी होता है नॉलेज सभी को, इकोनॉमिक्स का भी नॉलेज है सभी को, जो एजुकेशनल मैनेजमेंट है, साइकोलॉजी है, सभी को पढ़ते हुए यानी सभी ने लगभग जितने भी जो विद्यार्थी हैं उन्होंने कोचिंग भी की है, सेल्फ स्टडी भी की है। तो लगभग कुछ बच्चों को छोड़ के बाकी लगभग बच्चे मान लो साल 2 साल 3 साल से तैयारी करें तो उनका एक मजबूत शेड्यूल हो चुका है। उनको बार बार जो अपने नोट्स हैं उन्हीं को रिवाइज करना है, जो आपके नोट्स हैं उन्हीं को आप बार बार रिवाइज कीजिए। यानी नया कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो पुराना है उसी को आप बार बार रिवाइज कर लोगे तो भी आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाएगा। क्योंकि अभी जितने भी जो रिजल्ट आ रहे हैं अपने को पता है इनकी अप्रोक्सीमेट जो एरिया है वो 60 से 65 के आसपास आ रहा है। यानी 50 से 65 के आसपास अपने इसका एक अप्रोक्सीमेट एरिया मान सकते हैं। यानी कोई सब्जेक्ट थोड़ा सा डाउन है तो उसकी 55 के आसपास, और थोड़े से कट ऑफ मानो तो 65 के आसपास इनकी कट ऑफ जा रही है। यानी 55 से 65 का बीच का जो क्राइटेरिया है वो एक अपने को क्वालिफाई यानी उसको टारगेट मान के चलना है। यानी अपने वो एग्जाम में 65-70 के हिसाब से टारगेट बना के एक शेड्यूल्ड स्टडी करेंगे तो 9 वे अपना किसी न किसी सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे फर्स्ट ग्रेड में हो, सेकंड ग्रेड में हो और थर्ड ग्रेड में हो। और फिर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में तो सबसे बड़ी सहूलियत तो ये है कि रिस्पेक्टेड जॉब होती है टीचर की, और काफ़ी मान लो अपने 60 साल तक की एक अच्छी नौकरी है। और जितने भी अपने ग्रामीण क्षेत्र या जो शहरी क्षेत्र होते हैं ज़्यादातर अपने राजस्थान के अंदर सरकारी नौकरी को प्रीफर किया जाता है। तो अपने वो इस प्रकार से अपने आप को बिना होपलेस किए और अपनी तैयारी में जुट जाना चाहिए। क्योंकि अपने लगातार तैयारी करेंगे तो 9 वे जो पढ़ा हुआ है अपना वो कहीं ना कहीं काम आएगा। ऐसी बात नहीं है कि पढ़ा हुआ अपना काम नहीं होता। अगर अपन प्रॉपर तैयारी करेंगे, प्रॉपर गाइडेंस के तहत, और अपना जो प्रॉपर सिलेबस है, सबसे पहले तो अपना प्रॉपर सिलेबस है तो सिलेबस का एनालिसिस कीजिए कि सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक ऐड हुए हैं और कौन कौन से टॉपिक रिमूव हुए हैं। जो टॉपिक रिमूव है उनको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो टॉपिक ऐड हुए उनको आप अच्छे से तैयारी कीजिए। यानी जो टॉपिक है अकॉर्डिंग टू टॉपिक पढ़िए। मान लो हिस्ट्री के अंदर कोई टॉपिक है नहीं और अपन बुक ले आए, उस टॉपिक को बार बार पढ़ रहे हैं तो उसका सेंसलेस है, उसकी कोई मतलब नहीं है। यानी जो टॉपिक अपने सिलेबस के अंदर है उसी टॉपिक को आप बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन उसी से आएगा। अब अपन पूरी कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ लेते हैं लेकिन वो जो टॉपिक एग्जाम में आना है उस टॉपिक के बारे में अपन ने कुछ देखा नहीं तो वो क्या है, सबसे ज़्यादा अपने को नुकसान करता है। यानी वो अपने वो हार्मफुल होता है, क्योंकि अपन उस टॉपिक के भाई एग्जाम में तो आना नहीं है और अपन उसको पढ़ लेते हैं तो बार बार उसको पढ़ा हुआ कोई अपने को फायदा तो दे नहीं रहा। तो सबसे बेटर है कि अकॉर्डिंग टू टॉपिक पढ़िए। यही अपना जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में भी अपने डीप स्टडी में चले जाते हैं, जबकि जो अकॉर्डिंग टू जो टॉपिक है उसको तो अपने कहीं साइड में छोड़ देते हैं और जैसे कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं उसकी डीप स्टडी में चले जाते हैं। तो इतनी डीप स्टडी में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अकॉर्डिंग टू जो आपका टॉपिक हो, टॉपिक के अंदर जो दिया हो वही अपने को पढ़ने की रिक्वायरमेंट होती है, वही एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और जितने भी जो ओल्ड पेपर होते हैं यानी जो पुराने 10 साल के पेपर हैं भर्तियों के, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और जो रिट के हो चुके हैं, रिट मेंस के, तो उन पेपरों को एनालिसिस कीजिए। आप उन पेपर को डाउनलोड कीजिए, यानी वेबसाइट पे जाके RSM SSB या जो अपनी क्या बोलते हैं RPSC की वेबसाइट है वहाँ पे जाके उनको डाउनलोड कीजिए। और पुराने जितने भी जो पेपर हैं उनको डाउनलोड करने के बाद उनका थोड़ा एनालिसिस कीजिए कि कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन कहाँ से उठा है। तो आप एक या मान लो 5-4 पेपरों को आप एनालिसिस करोगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा भी पर्सन कहाँ से उठ रहे हैं। जैसे नदी वाला पार्ट है तो नदी में कौन सा पार्ट, कौन से पार्ट से पर्सन उठ रहे हैं, बनास से उठ रहे हैं, माई से उठ रहे हैं, या जैसे अपने खनिज वाला पार्ट है तो खनिज में कहाँ से उठ रहे हैं, कौन से एरिया से उठ रहे हैं। और जितने भी जो अपने जनसंख्या वाले पार्ट हैं तो जनसंख्या में कहाँ कहाँ से उठ रहा है, तो एक आपको आइडिया लग जाएगा भी यहाँ से पर्सन उठता है। इसी प्रकार मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट के अंदर फुल फॉर्म वगैरह पूछी जाती तो कहाँ से कौन सा पॉइंट उठ रहा है वो अपने को ध्यान रहेगा। तो इस प्रकार से एक अपनी कंटिन्यू शेड्यूल तैयारी बना के और अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए। और अपना चैनल उस पर अपने RPSC फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर स्टार्ट कर चुके हैं, वो तैयार करवा रहे हैं और वो सभी के लिए हेल्पफुल है। यानी रीट के लिए भी हेल्पफुल रहेगा और जो सेकंड ग्रेड की तैयारी करें उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा।
और जो लैब असिस्टेंट की तैयारी करें स्टूडेंट उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और अभी जैसे सेकंड पेपर है उसकी पूरी संभावना है कि जल्दी वो भी स्टार्ट कर देंगे। और थैंक यू, धन्यवाद। और अभी तक अपने चैनल पे नए हो तो नीचे एक सब्सक्राइब बटन है प्यारा सा, तो उसको टिक कर दीजिए और चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।